यूनिवर्सिटी के एरोनॉटिक्स में प्रवेश। क्लास के बाद पूछा, 8 बच्चे थे कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। कोई बच्चे कहा कि सर मैं अहमदाबाद के लैब में जाके नौकरी करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि हम बंगलौर में जाना चाहता हूँ और अपने जीवन का उद्यम शुरू करके अपने जीवन भरण करना चाहता हूँ। जब कल्पना चावला से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं चांद पर जाना चाहता हूँ। 3 फॉर्म भरे थे स्पेस के लिए, टेक्सास यूनिवर्सिटी, कोलोराडो, और तीनों में उनका सिलेक्शन हो गया था। दुर्भाग्य ये था कि जब फॉर्म का 2 दिन शेष बचा था जिसमें उनको एडमिशन लेना था, उस दौरान उनके पिताजी एक बहुत बड़े उद्यमी थे, अपने व्यापार से वो विदेश में थे। उनको खबर दी गई और 2 दिन पहले वो आए और अपनी बेटी को मायूस देख करके उसी दिन अपने संपर्क सूत्र से जो वहां पर उसके प्रवेश की प्रक्रिया थी उसको पूरा करके और परीक्षा प्रवेश के अंतिम आवर में वहां पहुंचे और उनका एडमिशन हुआ। उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की, इसके बाद फिर टेक्सास में और 2 वर्ष का और पीएचडी के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया। पहली बार नासा जो अंतरिक्ष यान की उड़ाने भरते थे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। 1997 में 19 जनवरी 1997 को पहला जो उनकी यान अंतरिक्ष में जानी थी उसमें 6 वैज्ञानिक थे, 6 में कल्पना सहित थी और 75 घंटे से ऊपर उन्होंने अंतरिक्ष में रह करके अनेक शोध के कार्य किए और सफल पृथ्वी पर आए। दूसरी बार 2003 में 16 जनवरी 2003 में भी उनका यान की तिथि थी और वो गई वहां। 80 के करीब टोटल खोज हुई और उन्होंने 14 या 15 दिन वहां व्यतीत किया और जितने उन्होंने रिसर्च किए थे वो नासा केंद्र को विधिवत मौसम विज्ञान, सूचना तकनीक जितने भी हैं वो सब उनको भेजते रहे और सुरक्षित रहे। जब वो तिथि उनको लौटने की थी तो उस समय शायद 13 मिनट और मिल जाते तो वो यान वापस कुशल आ जाता, लेकिन आप लोग भी टेक्निकल हैं, पढ़े होंगे। ऐसा कहा जाता है कि पीछे का गुस्से का कोई टुकड़ा जो तकनीकी त्रुटि के कारण उसमें छिद्र था और वो जब वायुमंडल के परिधि में आया तो इतना ताप था कि शायद उसके पूरे पचड़े उड़ गए और किसी के भी मतलब ये मालूम ही नहीं हुआ कि शव क्या होता है। राख के समान उसको शोध किया नासा ने, तो उसमें भी 1-2 हफ्ते लगे और वो आया और सभी ने उनकी राख के सामने उनकी मूर्ति रख के श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि एक ऐसी महिला जिसने 3 पृथ्वी का चक्कर लगाकर उसकी यान की गति 27,000 माइल पर आवर, इतना सब करने के बाद जो हमारे देश पूरे दुनिया को उन्होंने जो सौगात दी वो नहीं है, पर उनकी जो जीवन है उनके कर्मों के कारण, उनके शोध के कारण, उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आज हम सबके सामने हैं। कल्पना चावला को इतने सम्मान मिले हैं जिसको अगर मैं 1 घंटा भी अगर बताऊं तो कम पड़ेगा। एक रिसेंटली उनके नाम पर अमेरिका ने अभी एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम कल्पना चावला ट्रेन है और वो अमेरिका के कई शहरों में उनकी प्रदर्शनी के रूप में जाती है और 1-1 घंटे 2-2 घंटे रह करके बच्चों को प्रेरित करते हैं। कुछ उपलब्धियां बता रहे हैं। जो नासा का उपग्रह है वो कल्पना चावला के नाम 2003 से रखा गया और इन सब कारणों से जो इतनी बड़ी दुखद घटना है उसको फिलहाल रोक दिया गया था। 2003 से लेके अभी 2020 में शायद पुनः प्रारंभ करने की सोच चल रही है। जो भी जितने भी इसके बाद उपग्रह जाएंगे सब कल्पना चावला के नाम रहेंगे। कल्पना चावला इंटरनेशनल कल्पना चावला यूनिवर्सिटी पेरिस में स्थापित है और मुझे अभी वहां पर एक पढ़ी हुई वैज्ञानिक हैं डॉक्टर लीना बुक्कल, महाराष्ट्र की, मुंडे साहब के नाम आपके महाराष्ट्र में होगा। उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी भी कई फोटोग्राफ्स और कई स्मृतियां मेरे पास हैं। एक हमारे देश में महाराष्ट्र के एक है डॉक्टर संजय पुजारी जो यहाँ आ रहे हैं 11 तारीख को। वो एक कल्पना चावला विज्ञान केंद्र कराड़ सतारा जिला में चलाते हैं जहां प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों को अंतरिक्ष का प्रशिक्षण देते हैं।
जब वो शहीद हुई थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और उस समय सुमित्रा महाजन जो उपराष्ट्रपति भंवरलाल शेखावत, पूरी दुनिया ने उनको जिस शहादत जिस भाव के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप लोग अपने गूगल में जाएंगे, पूरी दुनिया न केवल भारत आपका रोमांचित हो जाएंगे और आपके मन में एक ऐसी स्फूर्ति और तरंग आएगी कि वो कैसी महिला थी जिसका पूरा विश्व नमन करता है। जॉर्ज बुश एग्जाम्पल है जो कभी न डरने वाली थी, हमेशा अपनी उड़ान से आगे उड़ने वाली थी। वो कभी सामाजिक बंधनों से हमेशा आगे रही हैं। जिस समाज में हम लोग जैसे हरियाणा जैसे राज्य में उन्होंने जन्म लिया, जहां पे महिलाओं को इतना सम्मान उस समय दिया नहीं जाता था, वो एक लीग से हटकर उन्होंने वैज्ञानिक चेतना के साथ उन्होंने बोला कि मैं एस्ट्रोनॉमिक्स बनना चाहती हूं। आज ऐसी महिला सशक्तिकरण की एग्जाम्पल डॉक्टर कल्पना चावला को मैं नमन करता हूं। डॉक्टर कल्पना चावला भारतीय मूल की पहले महिला वैज्ञानिक थी जो अंतरिक्ष में यात्रा की और अपने पहली अंतरिक्ष यात्रा में उन्होंने लगभग 1.04 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की, 385 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी की लगभग 252 परिक्रमाएं की और कई सारे शोध पत्र, कई सारे रिसर्च उन्होंने भारत और विश्व को दिया, जिसका लाभ हमेशा आगे मिलता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली उनका दूसरी यात्रा जो है अंतिम यात्रा साबित हुई। जब पृथ्वी के वायुमंडल में उनका कोलंबिया स्पेस शटल प्रवेश किया तो उनके वायुयान का एक सेंसर था जो खराब हो गया, जिसकी वजह से लगभग 6 क्रू मेंबर्स छत विक्षत शरीर टेक्सास के शहर में गिरा और एक सफल होने वाली यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी असफलता साबित हुई। तो ऐसी महान शख्सियत को नमन करते हुए मैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर एमआर पटेल, एक अपनी क्लिनिक है आइलेट इंडिया डायबिटीज और थायराइड क्लिनिक, जो रीवा में एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और लगभग पिछले 1.5 सालों में हमने 5000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। इसमें से 19 से ज्यादा हमें शुगर कंट्रोल देखने को मिला। जो रिसर्च में हमारे प्रकाशित है कि लगभग 50 से 60% लोगों का ही पूरे विश्व में शुगर कंट्रोल होता है, लेकिन हमारी क्लिनिक का अगर डेटा देखें तो 70 to 80% लोगों का शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहा। क्योंकि हमारे क्लिनिक में ऐसा होता है कि हम एक डाइट, एक्सरसाइज, इनर प्रोटोकॉल, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मेडिकल पे आते हैं। तो मैं कुछ डायबिटीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक ऐसी महामारी है जो विश्व में चाइना में सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारा इंडिया लीड कर रहा है। पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इंडियन डायबिटिक्स की संख्या लगभग 8 करोड़ है। यही प्रोजेक्शन अगर 2030 में देखा जाए तो 65 करोड़ पूरे विश्व में हो सकता है, 2045 में 80 करोड़ हो सकता है और इंडिया में यही प्रोजेक्शन लगभग 16 करोड़ होगा 2030 में। और एक चौंकाने वाला तथ्य रखता हूं कि इंडिया में लगभग 1.8 करोड़ लोग डायबिटीज। साइकोलॉजी समझता हूं क्योंकि हम लोग भी कभी आपके बीच में वही सामने बैठते थे। जब कोई वक्ता कहता है कि मैं आखिरी बात कह रहा हूं तो बड़ा तसल्ली मिलती कि चलो बंद करने वाला है। या कोई कवि कहता है कि बस ये आखिरी शेर है मेरी गजल का, तो लोगों को लगता है बस अभी बैठेगा। यहाँ बहुत सारे लोग आप लोग बैठे हो। अक्सर कवि सम्मेलनों में होता है कि लास्ट में जब आखिरी कवि पढ़ता है तो कोई श्रोता वहां सामने बचता नहीं है। एक कवि सम्मेलन में हुआ, डॉक्टर आरती तिवारी जी भी वहां पर थी, लास्ट में 2-3 लोग बचे थे। तो जो आखिरी कवि खड़ा हुआ बोला कि प्रणाम करता हूँ पहले तो आपको मैं, आप अभी तक बैठे हो रात को 2-3 बजे हमें सुनने के लिए, आप कितने रसिक हो, काव्य प्रेमी हो। तो उन्होंने कहा कोई काव्य प्रेमी रसिक नहीं है, मैं माइक वाला हूँ, ये टेंट वाला है, ये लाइट वाला है। हम लोग इंतजार करें कि आप भी बैठो तो मैं समेट के निकलूं। तो कवि सम्मेलन में ये होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ये जेल सिटी के अच्छे लोग हैं। आप लोग अपने लिए तालियां बजा लो यार, इतने दिल से श्रोताओं के लिए बैठे आप। और आगे मैं अगले वक्ता और इतनी आवाज सुन के तो वाकई लगता है कि गलती से प्रिंसिपल बन गया। मैं ऐसे बहुत मौके ढूंढता हूं कि कम से कम युवाओं से कभी ना कभी बात करूं।
कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि क्या मैं वाकई युवक हूं, और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि डॉक्टर साहब मुझे 5 किलोमीटर चलने का इंजेक्शन लगा दो, और ये बहुत 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 जल्द आएगा, और लाने वाले हम ही हैं। ये अगर आवाज अभी भी आ रही है ना, तो मुझे भी ये लगता है कि डॉक्टर साहब बैठे ही हैं, मुझे 1 घंटा बोलना है, एक टैबलेट खिला दो। और मैं बहुत ये रहा, कभी समय मिला तो मैं अवश्य आपसे बहुत लंबी बातें करूंगा, मगर मुझे पता है कि आप मुझे 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा सुनना नहीं चाहते, और 2 मिनट से ज्यादा मुझे बोलने में नहीं आता है। भारतीय छात्राओं में महिलाओं की एक आदर्श है। इन्होंने करनाल से हरियाणा में, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं को सुना, में जन्म लिया, हायर सेकेंडरी वहाँ से पास किया और इंजीनियरिंग की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके बाद ये अमेरिका चली गई। अमेरिका में इन्होंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री लिया और पीएचडी किया। इनका मुख्य विषय एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग था। इनको ये चांस मिला कि इन्होंने नासा से जुड़ी, और नासा से विभिन्न जो यान हैं इनमें अंतरिक्ष में जाने का इनको 2 बार मौका मिला। और ये इनकी कुशलता थी, इनका लगन था, मेहनत था, इनका दिमाग था कि इन्होंने उस विषय में पढ़ाई की, विशेषता हासिल किया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में महिला होते भी उन्होंने संघर्ष किया और अंतरिक्ष में 2 बार जाने का इनको मौका मिला। इनकी जो जिंदगी थी कुल 40 वर्षों की थी, 1962 से लेकर के 2003 तक। 2003 में जब इनके यान का दुर्घटना हुआ वापस लौटते समय, तब तक इन्होंने 30 दिन लगभग इन्होंने अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे। तो हम ये देखते हैं, ये इनसे ये प्रेरणा लेते हैं कि ये एक महिला होते हुए भी, भारत के एक छोटे से शहर में रहते हुए भी उन्होंने इतना ऊंचाइयों को प्राप्त किया और अंतरिक्ष की यात्रा की। भारत में वो अकेली कल्पना चावला भी नहीं थे, अन्य भारतीयों ने भी अंतरिक्ष यात्रा किया है, जिसमें आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। हमारे भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, राकेश शर्मा जी थे, उन्होंने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी रूस के सहायता से। इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया।